मैं डॉक्टर राम कुमार सिंह, हिंदी अध्यापक, आप सभी का इस वीडियो व्याख्यान में स्वागत करता हूं। आज मैं केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा कक्षा द्वादश के निर्धारित पाठ्यक्रम में नमक पाठ का प्रश्नोत्तर प्रस्तुत कर रहा हूं। आप सभी एकाग्रता एवं तल्लीनता के साथ सुनेंगे। तो इस पाठ का पहला प्रश्न है, सफिया के भाई ने नमक की पुड़िया ले जाने से मना क्यों किया? तो इसका उत्तर है, नमक की पुड़िया को लेकर सफिया के मन में यह द्वंद्व था कि वह नमक कस्टम अधिकारियों को दिखाकर ले जाए या चोरी से छिपाकर। सफिया के भाई ने नमक की पुड़िया ले जाने से मना कर दिया क्योंकि पाकिस्तान से भारत को नमक का निर्यात प्रतिबंधित था, यह गैर कानूनी था। दूसरे, कस्टम अधिकारी नमक की पुड़िया निकल आने पर बाकी सामान की भी चिंदी चिंदी बिखेर देंगे, इससे बदनामी भी होगी। तीसरे, भारत में पर्याप्त मात्रा में नमक है, इसे ले जाने की क्या आवश्यकता है? अगला प्रश्न है, नमक की पुड़िया ले जाने के संबंध में सफिया के मन में क्या द्वंद्व था? उत्तर है, नमक की पुड़िया ले जाने के संबंध में सफिया के मन में यह द्वंद्व था कि वह नमक की पुड़िया को चोरी से छिपा कर ले जाए या कस्टम अधिकारियों को दिखाकर ले जाए। पहले वह इसे कीनुओं की टोकरी में सबसे नीचे रखकर कीनुओं से ढक लेती है, फिर वह निर्णय करती है कि वह प्यार से इस तोहफे को चोरी से नहीं ले जाएगी, वह नमक की पुड़िया को कस्टम अधिकारियों को दिखाएगी। अगला प्रश्न, जब सफिया अमृतसर पुल पर चढ़ रही थी तो कस्टम ऑफिसर निचली सीढ़ी के पास सिर झुकाए चुपचाप क्यों खड़े थे? उत्तर है, सफिया अमृतसर पुल पर चढ़ रही थी तो इधर कस्टम ऑफिसर निचली सीढ़ी के पास सिर झुकाए चुपचाप खड़े थे। सिख बीबी का प्रसंग छेड़ने पर उन्हें अपने वतन की याद आ रही थी। वे सिख बीबी व सफिया की भावनाओं से प्रभावित थे। उन्हें दूसरी जगह आकर भी अपने वतन की चीज़ें बहुत याद आ रही थीं। राजनीतिक उद्देश्यों ने सबको एक दूसरे से अलग कर दिया। अगला प्रश्न, लाहौर अभी तक उनका वतन है और दिल्ली मेरा, या मेरा वतन ढाका है जैसे उद्गार किस सामाजिक यथार्थ का संकेत करते हैं? उत्तर है, एक कथन उस सामाजिक यथार्थ का संकेत करते हैं कि राजनीतिक तौर पर लोग भले ही विस्थापित हो जाते हों, परंतु भावनात्मक लगाव मातृभूमि से ही रहता है। राजनीतिक बंटवारे लोगों के दिलों को बांट नहीं पाते, वे लोगों को अलग रहने पर मजबूर कर सकते हैं, परंतु उनका प्रेम अंतिम समय तक मातृभूमि से ही रहता है। अगला प्रश्न है, नमक ले जाने के बारे में सफिया के मन में उठे द्वंद्व के आधार पर उसकी चारित्रिक विशेषताओं पर प्रकाश डालिए। उत्तर है, नमक ले जाते समय सफिया के मन में अनेक द्वंद्व उठे, इससे उसके चरित्र की निम्नलिखित विशेषताएं उभर कर सामने आती हैं। पहला है भावुक। सफिया भावुक है, वह सिख बीवी की भावनाओं को मानती है तथा उसी के आधार पर लाहौरी नमक भारत ले जाना चाहती हैं। यह गैर कानूनी है, यह जानते हुए भी वह भावनाओं को बड़ा मानती हैं। दूसरा है उनके चरित्र की दूसरी विशेषता है वायदे की पक्की। सफिया सैयद है, सैयद होने के नाते वह अपने वायदे को किसी भी कीमत पर पूरा करना चाहती है। वह नमक ले जाने के लिए हर गलत सही तरीके पर विचार करती है। अगले उनके व्यक्तित्व का गुण है व्यवहारिकता। सफिया व्यवहारिक है, वह प्रेम के तोहफे को चोरी से नहीं ले जाना चाहती। वह दोनों देशों के कस्टम अधिकारियों के सामने अपनी बात रखती है तथा अपने तर्कों से उन्हें अपने पक्ष में करने में सफल हो जाती है। इस तरीके से वह नमक की पुड़िया लाने में सफल हो जाती है। अगला प्रश्न है, मानचित्र पर एक लकीर खींच देने भर से जमीन और जनता बंट नहीं जाती, उचित तर्कों और उदाहरणों के जरिए इसकी पुष्टि करें। उत्तर है,
मानचित्र पर एक लकीर खींच देने भर से जमीन और जनता बंट नहीं जाती है। लेखिका का यह कथन पूर्ण रूप से सत्य है। राजनीतिक कारणों से मानचित्र पर लकीर खींचकर देश को दो भागों में बांट दिया जाता है। इससे जमीन व जनता को अलग अलग देश का लेबल मिल जाता है, परंतु यह कार्य जनता की भावनाओं को नहीं बांट पाता। उनका मन अंत तक अपनी मातृभूमि से जुड़ा रहता है। पुरानी यादें उन्हें हर समय घेरे रहती हैं। जैसे ही उन्हें मौका मिलता है वे प्रत्यक्ष तौर पर उभर कर सामने आ जाती है। नमक कहानी में भी सिख बीबी लाहौर को भुला नहीं पाती और नमक जैसी साधारण चीज़ वहाँ से लाने की बात कहती हैं। कस्टम अधिकारी नौकरी अलग देश में कर रहे हैं, परंतु अपना वतन जन्म प्रदेश को ही मानते हैं। सभी का अपनी जन्म स्थली के प्रति लगाव है। अगला प्रश्न है, नमक कहानी में भारत व पाकिस्तान की जनता के आरोपित भेदभावों के बीच मोहब्बत का नमकीन स्वाद घुला हुआ है, यह कैसे? उत्तर है, नमक कहानी में भारत व पाक की जनता के आरोपित भेदभावों के बीच मोहब्बत का नमकीन स्वाद घुला हुआ है। उसमें प्रेम और स्नेह का स्वाद है। इस स्वाद में अपनापन है। लेखिका का अपने भाइयों परिचितों से स्नेह, सिख बीबी का लाहौर से लगाव, कस्टम अधिकारियों का दिल्ली व ढाका से जुड़ाव, ये सब दोनों देशों की जनता के बीच स्नेह को दर्शाते हैं। अगला प्रश्न, भावना के स्थान पर बुद्धि धीरे धीरे उस पर हावी हो रही थी, ऐसा क्यों कहा गया है? उत्तर है, सफिया के भाई ने कानूनी पक्ष बताकर नमक की पुड़िया को ले जाने के लिए मना कर दिया था। उस समय वह भाई पर बिगड़ी और इंसानियत, प्रेम आदि की दुहाई दी। जब गुस्सा उतर गया तो उसने पुड़िया ले जाने के तरीके के बारे में सोचना शुरू किया। उसने अनेक विकल्प सोचे, परंतु हर बार कानून का डर सामने आया। अंत में उसने इसे टोकरी में कीनुओं के नीचे छिपाकर ले जाने का निर्णय किया। अगला प्रश्न है, मोहब्बत तो कस्टम से इस तरह गुजर जाती है कि कानून हैरान रह जाता है, ऐसा क्यों कहा गया? उत्तर है, पाकिस्तानी कस्टम अधिकारी सफिया से कहता है कि मोहब्बत के सामने कस्टम वाले भी लाचार हैं। उनके सम्मुख कानून निष्प्रभावी हो जाते हैं। मोहब्बत कानून को धर्ता बताकर आगे चली जाती है। वह स्वयं नमक की पुड़िया को लेखिका के बैग में रखकर उपयुक्त वाक्य कहता है। अगला प्रश्न है, हमारी ज़मीन हमारे पानी का मजा ही कुछ और है। उत्तर है, भारतीय कस्टम अधिकारी सुनील दासगुप्ता ढाका को अपना वतन मानते हैं। लेखिका की पूरी बात सुनकर उन्हें अपनी ज़मीन, डाब आदि की याद आती है। वे भावुक हो उठते हैं और यह बात कहने लगते हैं। आज इतना ही। अगली कक्षा में शेष बचे हुए प्रश्नों पर मैं प्रकाश डालूंगा। धन्यवाद।